हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड मेथड्स वाली सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मल्टी रेंज एमीटर की। तो आपने कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर पढ़ा होगा। उसी टॉपिक पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आज बात करेंगे मल्टी रेंज एमीटर की और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मल्टी रेंज वोल्टमीटर की। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? द फिगर शोज अ मल्टी रेंज एमीटर सर्किट। एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें जी यह है गैल्वेनोमीटर विद जी इक्वल्स टू 50 ओम। तो 50 ओम यह है उस गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस एंड आई जी इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर। आई जी क्या होता है? तो यह है करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम या फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जब वो गैल्वेनोमीटर था तब उसमें 1 मिली एम्पियर का करंट पास करने पर उसका पॉइंट फुल्ली या कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो जाता था। तो यह है करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फाइंड वैल्यूज ऑफ R1, R2 एंड R3 टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंजेस एज इंडिकेटेड। तो आप जानते हैं जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी रेंज बढ़ जाती है। कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर यानी थ्योरी ऑफ शंट, इस पर बेस्ड एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। वैसे अभी हम थ्योरी ऑफ शंट फिर से शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। इस सर्किट में आप देख रहे हैं यह है गैल्वेनोमीटर। R1, R2, R3 ये तीन रेजिस्टर्स हैं और ये कुछ टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं ए, एक्स, वाई और जेड। जब ए और जेड ये दो टर्मिनल्स यूज में होंगे तब एमीटर की रेंज होगी 0.1 एम्पियर। जब ए और वाई ये टर्मिनल्स यूज में होंगे तब एमीटर की रेंज होगी 1 एम्पियर और ए और एक्स को यूज करने पर रेंज हो जाएगी 10 एम्पियर। जब वो गैल्वेनोमीटर था तब उसकी रेंज थी 1 मिली एम्पियर और इस गैल्वेनोमीटर की शंटिंग करने की वजह से रेंज बढ़ गई है। जब ए और जेड कनेक्टेड है तब रेंज 1 मिली एम्पियर से 0.1 एम्पियर हो गई है और इसी तरह 1 और 10 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें उसके पहले जल्दी से समझते हैं कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो यहाँ जिस गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर में। तो इसेंशियली इसमें एक आर्मेचर या कॉइल होती है और एक होता है मैग्नेट। जिस करंट को हमें मेजर करना है उस कॉइल से पास करते हैं। तो आप जानते हैं करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क और उस टॉर्क की वजह से ये कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाती है और इसमें आने वाला डिफ्लेक्शन करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर यहाँ जो कांस्टेंट पुट करते हैं वो कहलाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के। तो I इज इक्वल टू के थीटा। अब आपने करंट सेंसिटिविटी सुना होगा, करंट सेंसिटिविटी, इस बहाने ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। इस वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए। तो कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वोल्टमीटर की कोई भी प्रॉब्लम आपसे आसानी से बनेगी। तो हम बात कर रहे हैं करंट सेंसिटिविटी की। आपको याद आया क्या होती है ये करंट सेंसिटिविटी? तो करंट सेंसिटिविटी मतलब होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब थीटा अपॉन आई को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज थीटा अपॉन आई। करंट यूनिट हो तब कितना डिफ्लेक्शन आया। तो इसकी सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रही होगी सेंसिटिविटी से। तो थोड़ा सा करंट पास करने पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन यदि आता है तो हम कहते हैं वो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट थीटा अपॉन आई। और इस फॉर्मूले से आई इज इक्वल टू के थीटा से थीटा अपॉन आई कितना हो जाएगा 1/k, 1 अपॉन गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। और दूसरा होता है फिगर ऑफ मेरिट। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी पता लग गया आपको, फिगर ऑफ मेरिट। तो करंट सेंसिटिविटी के रेसिप्रोकल को कहते हैं
फिगर ऑफ मेरिट, एफ एम से इसको डिनोट कर सकते हैं, और एफ एम होता है 1/CS करंट सेंसिटिविटी। ऑब्वियसली ये होगा आई अपॉन थीटा या के बराबर। तो यह है फिगर ऑफ मेरिट, तो इनको याद रखना चाहिए। अब गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली करंट मेजरमेंट के लिए सूटेबल नहीं होता। ये सब कहानी पहले आपने सुनी हुई है, क्योंकि उसकी रेंज कम होती है। दूसरी बात, उसकी कॉइल के जलने का खतरा है, पॉइंटर के टूटने का खतरा होता है। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको कहते हैं शंट। और शंटिंग करने के बाद इसकी रेंज भी बढ़ जाती है, और तब वो कहलाता है एमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर की, मान लो ये है कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ हम पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हैं। उस लो वैल्यू रेजिस्टेंस को ही कहते हैं शंट। अब ये कहलाएगा एमीटर। तो हम एमीटर की थ्योरी अभी रिवाइज कर रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो ये है एमीटर। जी क्या है? तो ये गैल्वेनोमीटर का भी सिंबल है और उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस भी है, जी। अब इसमें से कितना हम करंट पास कर सकते थे पहले, जब तक इसको शंट नहीं किया था, तो जानते हैं कि वो है आई जी। और मान लो कि हमने इसकी शंटिंग करने के बाद इसमें से पास किया है करंट आई, और अभी भी गैल्वेनोमीटर में से फ्लो हो रहा है आई जी, जो है करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो बचा हुआ करंट इधर से चला जाएगा। तो बस सर्किट सॉल्विंग यदि आपको आती है तो ये भी बड़ा आसान होगा। इसको लिख लेते हैं, आई कितना जाएगा यहाँ से, आई माइनस आई जी। तो बस करते क्या है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। आई करंट पास करने पर इसमें से यदि आई जी गया तो बचा हुआ करंट शंट से बायपास हो जाएगा। तो याद क्या रखेंगे, जी यदि कहीं लिखा है तो वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और आई जी क्या है, करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब ये दोनों क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में आप जानते हैं वोल्टेज सेम होगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। बेसिकली ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, आगे भी फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ, पर ये बात आप ध्यान में रखें, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। और इसमें से एस का वैल्यू निकाल लेते हैं। एस क्या है, शंट। शंट एस बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। और अब इस आई जी को ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, और तो यहाँ क्या आएगा, आई अपॉन आई जी माइनस वन, न्यूमरेटर में रह जाएगा जी। अब यहाँ आएगा आई माइनस आई जी, और ये आई अपॉन आई जी को कहते हैं एन, मतलब रेंज। क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर था तब तक मैक्सिमम कितना मेजर कर पा रहा था, आई जी, और शंटिंग के बाद अब कितना नाप पा रहा है, आई। पहले नाप पाता था आई जी, और अब शंटिंग के बाद ये मेजर कर पाएगा आई के बराबर। तो आई अपॉन आई जी इसको कहते हैं रेंज। हो सके तो इसको याद रखें। तो कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके जी अपॉन एन माइनस वन हम शंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई अपॉन आई जी को एन लिख लिया, तो शंट की वैल्यू आ गई जी अपॉन एन माइनस वन के बराबर। तो ये शंट का फॉर्मूला याद रखना चाहिए, और ये इक्वेशन भी आपको याद हो तो बहुत अच्छा होगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। तो बेसिकली यही है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये आपको यदि कम समझ में आया हो तो इसके पहले भी मैंने कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर का वीडियो अपलोड किया है, वो आपको देख लेना चाहिए। अभी तो हमारा एजेंडा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहला फॉर्मूला आप याद रखें रेंज के लिए। रेंज के लिए फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, रेंज एन इज इक्वल टू होती है आई अपॉन आई जी, आई अपॉन आई जी। इसको यूं याद रख सकते हैं कि अब वो कितना नाप पाता है, आई, अपॉन वो पहले कितना नाप पाता था, आई जी।
आई अपॉन आई जी, ये होती है रेंज। और रेंज यदि एन गुनी करनी हो तो शंट की वैल्यू कितनी होगी, तो शंट की वैल्यू होगी जी अपॉन एन माइनस वन, ये होगी शंट की वैल्यू। और तीसरा फॉर्मूला याद रखें, शंटिंग के बाद इस सिस्टम का गैल्वेनोमीटर और शंट ये आपस में है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये होगा जी एस अपॉन जी प्लस एस, जी एस अपॉन जी प्लस एस। और इसको यदि आप आगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एस को ले जाएं नीचे, तो जी अपॉन एस प्लस वन होगा, जी अपॉन इस एस को मैं नीचे ले गया तो जी अपॉन एस प्लस वन होगा वो। और जी अपॉन एस, इसको क्या लिख सकते हैं, जी अपॉन एस को यहाँ से आप लिख सकते हैं एन माइनस वन के बराबर, तो वन कट जाएगा, ये हो जाएगा जी बाई एन। तो कई बार ये शॉर्ट फॉर्मूले भी काम आ जाते हैं, तो याद रखें रेंज होती है आई अपॉन आई जी, शंट होता है रेंज यदि एन गुनी करनी है तो शंट कितना होगा जी अपॉन एन माइनस वन, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है जी बाई एन। तो शॉर्ट फॉर्मूले भी कभी कभी काम आ जाते हैं। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। हमसे कहा था कि 50 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का एक गैल्वेनोमीटर है और करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 1 मिली एम्पियर उस गैल्वेनोमीटर का। और इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया गया है 0.1, 1 और 10 एम्पियर के एमीटर्स में। तब R1, R2, R3 की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मान लेते हैं कि हमने इस गैल्वेनोमीटर को 0.1 एम्पियर रेंज के एमीटर में कन्वर्ट किया है। तब कौन से दो टर्मिनल्स यूज में होंगे, ए और जेड। और ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हुआ है 0.1 एम्पियर रेंज के एमीटर में। तब क्या होगा, ये एक्स और वाई ये दो टर्मिनल्स कोई काम के नहीं होंगे, तो इनको आप हटा सकते हैं। तब R1, R2, R3 ये तीनों रेजिस्टर्स हो जाएंगे सीरीज में और गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में। ये सर्किट बिल्कुल इस सर्किट जैसा हो गया जो अभी हमने पढ़ा था। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, S इज इक्व टू जी अपॉन एन माइनस वन, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तब शंट की वैल्यू कितनी हो गई है, शंट की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगी शंट की वैल्यू। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 50 और n क्या है, तो n है रेंज। और आप जानते हैं रेंज क्या होती है, आई बाय आई जी। आई मतलब अब कितना नाप रहा है, अपॉन पहले कितना नाप पाता था, तो वो कितना था 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 रेज टू दी पावर माइनस 3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1000, 1000 अपॉन 10 मतलब ये होगा 100, और यहाँ आएगा 100 माइनस 1 यानी 99 ओम। तो एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाती है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्व टू 50 अपॉन 99। अब जब इस गैल्वेनोमीटर को हमें 1 एम्पियर रेंज के एमीटर में कन्वर्ट करना हो, तब कौन से दो टर्मिनल्स काम आएंगे, तो आप काम आएंगे ए और वाई, एक्स और जेड ये यूज में नहीं होंगे। तो फिर से मैंने यहाँ पर सर्किट ले लिया है ऐसा जिसमें हमने एक्स और जेड को हटा दिया है, तो ए और वाई ये दो टर्मिनल्स काम आ रहे हैं। और सर्किट में से करंट मान लो फ्लो हो रहा है आई, वैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 एम्पियर, यहाँ से भी सेंड कर सकते थे आप करंट, पर हमने मान लिया कि इस टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट आई हमने पास किया। अब इस स्टडी करें इस सर्किट की, तो आप देख रहे हैं ये जी और R3 ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, तो इक्विवेलेंट होगा जी प्लस R3, और R1 R2 होंगे सीरीज में, इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 जी प्लस R3 के साथ होगा पैरेलल में। तो ये जंक्शन हो गया, यहाँ करंट डिवाइड होगा, मान लो इस ब्रांच से जाता है करंट IG, तो बचा हुआ करंट R1 R2 में से फ्लो होगा, कितना होगा वो I माइनस IG। तो ऐसा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे और याद रखेंगे I कितना है 1 एम्पियर, क्योंकि टोटल करंट या जो मेन करंट है वो है 1 एम्पियर, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर को 1 एम्पियर रेंज के एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा,
एक इक्वेशन इसके पहले हमको क्या मिला है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 50 अपॉन 99 ओम। उसको याद रखेंगे, वो इक्वेशन भी हमें काम आएगी। अब यहाँ पर आपका कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ तो हमको पैरेलल ग्रुपिंग की प्रॉपर्टी से क्या लिखना होगा, इस ब्रांच में ऊपर वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, G प्लस R3, और इसमें करंट कितना है, तो इसमें करंट है IG के बराबर, तो G प्लस R3 इंटू IG, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बराबर होते हैं, तो IG इंटू जी प्लस R3 ये बराबर होगा I माइनस आई जी इंटू R1 प्लस R2। पैरेलल ग्रुपिंग की प्रॉपर्टी से हमने ऐसा लिख लिया। आगे इसको सॉल्व करना है हमको, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये आई जी इंटू जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस आई जी इंटू R3, और इधर भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, I इंटू R1 प्लस R2, ऐसा लिखते हैं इसे, माइनस आई जी इंटू R1 प्लस R2, और इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं, आई जी इंटू R1 प्लस R2 को LHS में, तो क्या होगा, आई जी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचता है, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसी इक्वेशन बनेगी। और साथ में यहाँ आ रहा है आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई इंटू R1 प्लस R2। तो है तो आसान क्वेश्चन, पर बहुत सारा कैलकुलेशन है इसमें। अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आई जी कितना था, आई जी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग करंट, वो कितना था, 10⁻³ 1 मिली एम्पियर कहा गया था, तो 10 इंटू 10⁻³ अब R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना है, वो है 50 अपॉन 99, प्लस आई जी फिर से लिखना होगा 10⁻³ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वो है 50, इक्वल्स टू आई कितना है, तो आई है 1 एम्पियर इंटू R1 प्लस R2, ऐसी इक्वेशन बनेगी। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें से पहले 10⁻³ कॉमन कर लेते हैं, तो आप बोर नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। बोरियत हो भी रही हो तो आपको सॉल्व तो इसको करना ही है, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी जेई मेन में पूछा गया, फिर से कभी पूछा जा सकता है, इसलिए बोर हुए बगैर इसको ज़रूर 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 सॉल्व करें। तो R1 प्लस R2 बराबर इतना, और आगे इसको सॉल्व करें, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या करना होगा, 50 प्लस 50 इंटू 99 अपॉन 99, बहुत डरावना सा कैलकुलेशन है, इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कोशिश करता हूँ मैं इसको सॉल्व करने की। अब इसमें से 50 आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 99 वो 100 हो जाएगा, तो 50 इंटू 100 ऐसा कर सकते हैं इसे, 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 अपॉन 99 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और आगे इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 100 और ये -3, तो -1 बचेगा, यानी ये बन जाएगा 5 के बराबर, यानी 5/99, यानी R1 प्लस R2 ये आ गया हमारे पास में 5/99 ओम। और इक्वेशन 1 क्या बोलती थी, उसमें हमने पढ़ा था R1 प्लस, सॉल्व करके ये फाइंड किया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स कितना था, आपको याद होगा, वो था 50 अपॉन 99 ओम। और अब यदि R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो हमको R3 मिल जाएगा, R3 मिल जाएगा, तो R3 की वैल्यू तो आ गई, R3 बराबर कितना होगा, 50 अपॉन 99 माइनस R1 प्लस R2 दैट इज 5/99, और इसको सॉल्व करें तो ये हुआ 45 अपॉन 99, 45 अपॉन 99, और इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं,
ये होगा 15 और ये होगा 33, 15/33 ओम। तो एक आंसर तो हमको मिल गया है, यहाँ से R3 का वैल्यू आ गया है, R3 का वैल्यू आ गया है। अब हमको इसे बदलना है 10 एम्पियर की रेंज वाले एमीटर में। तो फिर से मैं एक सर्किट ले लेता हूँ। ये यहाँ शो कर रखा है 10 एम्पियर रेंज का ये एमीटर। अब क्या करना होगा, फिर से काम तो वही करना है आपको। यहाँ से आपको भेजना पड़ेगा 10 एम्पियर का करंट। हाल फिलहाल उसको मान लेते हैं आई, या आप चाहें तो 10 कर सकते हैं, और इसमें से सेंड कर देंगे आई जी। अब आप देख रहे हैं जी, R2 R3 ये तीनों हो जाएंगे सीरीज में, और उनके साथ पैरेलल में होगा R1। और टर्मिनल्स ए और एक्स काम आ रहे हैं, वाई और जेड हमने हटा दिए हैं। तो अब इस ब्रांच में से कितना करंट जाएगा, तो ये जाएगा 10 माइनस आई, या उसको आई जी कर देते हैं, आई जी, जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में से पास हो रहा है। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा। क्या लिखना चाहिए मुझे, ये इक्वेशन 3 मिलेगी। इक्वेशन 3, तो आई जी इंटू जी प्लस R2 प्लस R3। और वो जो इक्वेशंस मिली थी हमको 1 और 2, वो भी भूले नहीं, इसी पेज पर मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स 50/99 ओम। उसके बाद जब ये इक्वेशन कब मिला था, जब हमने उस गैल्वेनोमीटर को 0.1 एम्पियर रेंज के एमीटर में कन्वर्ट किया था। फिर दूसरी इक्वेशन हमको क्या मिली थी, R1, दूसरी इक्वेशन में हमने लिखा था R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 5/99, और इन दोनों की सॉल्विंग से हमको R3 की वैल्यू मिल गई थी। R3 कितना आ गया था, 15/33 ओम। अब ये तीसरी इक्वेशन बना रहे हैं, जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं 10 एम्पियर रेंज के एमीटर में। तो ये अपर ब्रांच के लिए हमने वोल्टेज लिखा, लोअर ब्रांच जिसमें R1 है उसमें कितना होगा वोल्टेज, 10 माइनस आई जी टाइम्स R1। ऐसी इक्वेशन बनेगी। और अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करें, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना ही होगा। आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू R2 प्लस R3 और इधर भी मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 10R1 माइनस IG R1। अब इस IG वाली टर्म को ले चलते हैं LHS में, और IG कर लेंगे कॉमन। तो क्या बचेगा, यहाँ होगा G प्लस R2 प्लस R3 ऑलरेडी है, R1 और आ गया है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 10R1, और हमको R1 यहाँ से मिल जाएगा। R1 वो कितना हो जाएगा अपॉन 10। तो यहाँ बस अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। IG क्या है, तो यह है करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10⁻⁻3। फिर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50। R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वेशन 1 से हमको मालूम है 50/99 आ जाएगा अपॉन 10। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमको मिलेगा R1 का वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस 10 को तो ऊपर ले जाकर इसको बना सकते हैं हम 10⁻⁻4 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लें, 50 कॉमन कर सकते हैं, तो क्या होगा 99 प्लस 1 यानी 100 हो जाएगा अपॉन 99 ऐसा होगा। और अब सॉल्विंग करें तो ये 1 2 3 ज़ीरोज़ ख़त्म, 3 ज़ीरोज़ इसको दे दें तो 5/990 हो गया। ये कुल मिलाकर ये हो गया 5/990 ओम। तो ये है R1 का वैल्यू। एक आंसर ये होगा। अब बच गया है सिर्फ R2 फाइंड करना, और R2 यहाँ से निकाल सकते हैं आप। इक्वेशन 2 में हमको R1 प्लस R2 पता है 5/99 ओम, तो R2 कितना होगा, R2 होगा 5/99 माइनस R1, और R1 आ चुका है 5/990। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए
क्या किया जाए, तो इसमें से 5/99 हम बाहर कर देते हैं। 5/99 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ होगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1/10 यानी 9/10, और 9/10 करने पर 5 इंटू, लिख लेते हैं इसको, 9/990 इंटू 10, तो ये 9 से 11 बार कैंसिल, तो 5/110 आ जाएगा, 5/110, और 5 से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 1/22 ओम। इस तरह हमको तीनों आंसर्स मिल गए। आर वन की वैल्यू कितनी आ गई थी, R1 आ गया था 5/990 ओम, एक ये आंसर। फिर R2 अभी फाइंड किया हमने 1/22 ओम, और R3 का वैल्यू, R3 इज 15/33 ओम, 15/33 ओम। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हुए। तो बगैर बोर हुए इसको आप पूरी तरह सॉल्व करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी रेंज वोल्ट मीटर की बात करेंगे।